जय हिंद मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त होंगे। मैं आपके लिए कल एक नया चैप्टर लेकर आया था, अनुपात और समानुपात, पार्ट ए और पार्ट बी बताया था। आज लेकर आया हूँ पार्ट सी। पार्ट सी में देखिए एसएससी जीडी के अनुसार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार पेपर में, मैं उसी का मॉडल लेकर आया हूँ। देखिए पार्ट सी है जो एक पहला मतलब 4 क्वेश्चन आप लोग के लेकर आया हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक पार्क में गेंद और एक गुलाब के मूल्य 11:9 के अनुपात में है, तब पार्क गेंद का मूल्य गुलाब के मूल्य से 450 अधिक है, तो गुलाब का मूल्य कितना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए गेंद और गुलाब का मूल्य 11:9 दिया है, तो पहले लिखते हैं यहाँ पर गेंद, गेंद अनुपात गुलाब। गेंद और गुलाब का अनुपात कितना दिया, 11:9, यानी कि गेंद कितना हो गया 11 और ये कितना हो गया 9। इन दोनों का अंतर कितना हुआ 2 का, इसका दोनों का 2 अंतर है। ठीक, तो 2 बराबर कितना दिया है 450, मूल्य कितना है अधिक है, तो 2 बराबर 450, तो 1 बराबर कितना है, इसे काटेंगे तो कितना आएगा 1 बराबर में 225। अब पूछ रहा है कि गुलाब का मूल्य कितना है, तो गुलाब का मूल्य कितना है 9, तो 225 में 9 का गुणा करेंगे आप लोग, तो आप लोग पता कीजिए 9 पचे 45, 5 हासिल 4, 9 दूना 18, 4 22, 9 दूना 18, 2 20, 2025। इसका आंसर, राइट आंसर 2025। 2025 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 966। दूसरा क्वेश्चन है 966 को यक्स, वाई और जेड अनुपात 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 में विभाजित किए जाते हैं, तो वाई का मान बताओ। देखिए 1/2 और 2/3 और 3/4 में दिया है, तो पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे 1/2 कीजिए, 2/3 और 3/4, इसका एलसीएम ले लीजिए। नीचे का एलसीएम आप लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा 12। तो इसका देखिए 1/2 गुणे 12 कीजिए, अनुपात है 2/3 गुणे 12 कीजिए, अनुपात है 3/4 गुणे 12 कीजिए। 2 से काटिए, 2 छके 12, 3 चौके 12, 4 तैया 12। ये कहाँ से इसका 1/2 कितना मान निकल के आया 6 आया। इसका बी का 2/3 का काटे हैं तो 2 चौके 8, 4 से काटे हैं 3 के 9। तो मिला है क्या हमको, ये हो गया यक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। 6 8 9, तो 6 और 8 और 9 जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 8 17, 3 20, 3 23 होगा। यहाँ पर 23 लिख दे, इसको जोड़ने के बाद 23 आएगा। तो 23 बराबर कितना दिया है 966 दिया है, 23 का ही मान 966 दिया है। अगर आप इसे भाग करेंगे तो 23 से कम 23, 23 चौको 92 और 23 दूना के 46, यानी कि 42 बार में कटेगा ये 23 से, यानी कि एक का मान कितना आ गया 42। तब क्या पूछ रहा है हमको कि y का मान बताओ, तो y का मान कितना है 8 है, y का मान 8 है, तो 42 में 8 का गुणा करेंगे आप लोग, तो 8 दूना 16, 8 चौके 32, 1 33, 336, 336 इसका राइट आंसर है। अब देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ए बी सी और डी। देखिए 336 ऑप्शन नंबर सी में, इसका राइट आंसर सी होगा 336। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर 819 को ए बी और सी में गलती से 1/2 और अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के बजाय 2:3:4 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है, तो सी का लाभ क्या होगा। देखिए अक्सर क्वेश्चन एसएससी जीडी बीएसएफ से आईएसएफ, मतलब जो है पैरामिलिट्री फोर्स के लिए, इसमें अक्सर क्वेश्चन इसी तरह पूछे जाते हैं। जो लोग अक्सर गलती करते हैं, मैं उन्हीं के आधार पर बेस पे बता रहा हूँ। अगर आप बढ़िया से इसे तैयारी कर लेते हैं तो कभी आप इस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं कर सकते हैं। कभी भी आएगा तो आप 100%, 100 में 100% गारंटी देता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो देखिए 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, तो पहले तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा।
आप लोग को भी पता है। तब 12 आया और उसके बाद यहाँ पर 2 और 3 4 दिया, तो यहाँ साइड में लिख 2 3 4, 4 3 7 2 9, इसको जोड़ कर पहले लिख लीजिए आप 9। उसके बाद से देखिए इसका जब एलसीएम लिए हैं तो 1 बटा में यहाँ पे 1/2 गुणे 12 करेंगे, 1/3 गुणे 12 करेंगे, 1/4 गुणे 12 करेंगे। अब इसे कटे 2 छके 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12। एलसीएम निकल के कितना आ गया? 6:4:3 बराबर कितना होगा? 13। जोड़ेंगे तो 13 होगा। ये निकालेंगे एलसीएम 12, तो इसका इसमें गुणा करके निकालेंगे अनुपात में तो 13 आएगा। ये जो है 2 3:4 है, इसका मान कितना हो गया? 9 हो गया। आप देखिए 6 और 4 3 बराबर में 6:4:3, इसका मान तो है 9, तो 9 यहाँ पे करेंगे। अब 9 में इसका गुणा कर दिए, 9 छका 54, 9 चौके 36, 9 त्रिक 27। अब बराबर में इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 6 13 4 17, 3 2 5 5 10 1 11, यानी कि 117 हो गया। अब गलत अनुपात यहाँ पे बोला है ना, गलती से 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के बजाय 2/3 अनुपात 4 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है गलती से, तो हम गलत अनुपात निकाल रहे हैं। अब गलत अनुपात, जब गलत अनुपात निकालेंगे तो कितना है? 2/3/4 गुणे कितना? 13। देखिए जो सही वाला है वो 13 है, गलती वाला जो ये इतना है। तब इसमें इसके गुणा करेंगे तो 13 दूना के 26, 13 39, 13 चौके 52, ये कितना हुआ? 117। देखिए सही वाला भी है और गलत वाला, अरे गलत वाला भी है और सही वाला है, दोनों का मान कितना हो गया? 117 हो गया। तो हमें पूछ रहा है क्या? सी का लाभ पूछ रहा है ना, सी का लाभ बताना है। तो सी का लाभ यहाँ पे देखिए, सी का लाभ 52। सी का लाभ कितना है? 52। सी का मान तो 52 है यहाँ पर, तो सी का लाभ कितना हो गया? 52 माइनस कितना? 27। ये भी तो सी का मान है। अरे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, यहाँ पर ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पर ये सी हो गया। तो सी का मान 52 और 27, इसमें से 52 में से 27 घटाएंगे तो कितना आएगा? 25। 25 से यहाँ पर आ गया, तो 25 की और 25 दिया है। तो आपको क्या पूछ रहा है? 819 को ए बी सी में किस तरफ बांटना है? तो 819 को ही तो हमको बांटना है। तो यहाँ पे देखिए 819 बटा में 117 गुणे 25, 17 से इसको काटिए, 117 चौके कितना होगा? 7 चौके 28, 17 77, यानी कि 4 पर में 819 आएगा। 25 में 4 को गुणा करेंगे कितना होगा? 100, यानी सी का मान कितना आ गया? सी का मान कितना हो गया? 100। तो ऑप्शन देखिए किसमें 100 है? ऑप्शन नंबर बी, बी में देखिए 100, इसका राइट आंसर बी होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ दोस्त कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, 78,000 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 1/3 बी के हिस्से के बराबर है और बी का हिस्सा सी से 20% अधिक है, तो बी का हिस्सा कितना होगा? देखिए 20% अधिक पूछ रहा है ना, तो पहले आपकी 120 बटा में 100 एक कोने में कर दीजिए, 20 छक 120, 20 25 100, यानी इसका मान कितना निकल गया? 6 और 5। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी का मान ही तो 78,000 दिया है, तो यहाँ पे 78,000 कर देंगे। ए बराबर क्या? ए के हिस्से का 1/3, यानी कि 1/3 बी, बी के हिस्से के बराबर है, 1/3 बी के हिस्से के बराबर है, तो बराबर हो गया, ए और बी बराबर हो गया। तो यहाँ पे देखिए बी और सी, बी और सी, बी और सी बचा, तो बी का मान क्या है यहाँ पे? ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो बी का मान 6, तो 6 लिखिए। इसका मान कितना है? 5, तो 5 लिख दिए। अब देखिए अब क्या पूछ रहा है, इसके आगे देखिए बी के हिस्से के ए का हिस्सा का कितना अधिक है। तब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1/3 एक मान, बी और सी का मान दिया है 6:5, 6:5। देखिए आपको गुणा करने का तरीका होता है, इसका 1 का गुणा 6 में कीजिएगा, 6 का गुणा 3 में कीजिएगा और 3 का गुणा 5 में कीजिएगा। देखिए तो यहाँ पे लिख लीजिए ए अनुपात है बी अनुपात से। 1 में 6 को गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 18 आएगा, 5 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा?
15 आएगा। अभी इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 5 13 6 19 और 2 1 3 39। इसको जोड़ने के बाद 39 आएगा। तो हमें क्या दिया है वहाँ पर, 39 का ही मान तो 78,000 दिया है। अगर 39 का पारा आता है वह आप लोग को तो 2 बार में कट जाएगा। 39 गुना के 78 होगा 2 बार में, 3 जीरो है तो 3 जीरो यहाँ पे उतार दो। उसके बाद से क्या पूछ रहा है हमें कि ए का हिस्सा कितना होगा। तो ए का मान कितना आ गया 6। तो 2000 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12,000। 12,000 आपका राइट आंसर। 12,000 अब देखिए किस ऑप्शन में दिया, ए बी सी डी। देखिए किस में दिया है, डी में। इसका राइट आंसर डी होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्त कि आप लोग को बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आया होगा। हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे जब तक आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और मतलब नेक्स्ट पार्ट में। वो दूसरा लेवल होगा, एलसीएम और एचसीएफ होगा, जो परीक्षा के अनुसार ही जो बार बार पेपर में पूछा जाता है उसी के हिसाब से हम पेपर बनाए हैं आप लोगों के लिए। जय हिंद मेरे दोस्त।